ये है मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर 9। मॉडर्न हिस्ट्री लेक्चर 9। इस लेक्चर में हमको क्या देखना है? फंक्शन ऑफ द कलेक्टर। क्या क्या देखेंगे इस लेक्चर में? फर्स्ट नंबर में देखेंगे फंक्शंस ऑफ कलेक्टर। कलेक्टर का क्या फंक्शन था? रेगुलेशन एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ट्रांसलेशन, आर्मी ऑफ द कंपनी, आर्मी ऑफ द कंपनी एंड कंक्लूजन। ठीक है, पहले हम लोग देखते हैं पहले नंबर टॉपिक में क्या है, फंक्शन ऑफ द कलेक्टर। फंक्शन ऑफ कलेक्टर। कलेक्टर का क्या फंक्शन था वारन हेस्टिंग के कोर्ट में? ही हैड द हाईएस्ट ऑथोरिटी इन द डिस्ट्रिक्ट। कलेक्टर का क्या फंक्शन था? कलेक्टर ही हैड द हाईएस्ट ऑथोरिटी इन द डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट में इनके पास हाईएस्ट ऑथोरिटी था। एंड वाज मेड टू कलेक्ट टैक्सेस एंड लैंड रेवेन्यू। एंड वाज, इनके पास और क्या ऑथोरिटी था? एंड वाज मेड टू कलेक्ट टैक्सेस एंड लैंड रेवेन्यू। टैक्सेस और लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने का इनके पास अधिकार था। ही वॉज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द डिस्ट्रिक्ट। ही वॉज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट में लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मेंटेन करेंगे, ये किसका काम था? कलेक्टर का काम था। विद द हेल्प ऑफ जज, दरोगा एंड पुलिस ऑफिसर्स। विद द हेल्प ऑफ जज, दरोगा एंड पुलिस ऑफिसर्स। किसके हेल्प से? जज, दरोगा और पुलिस ऑफिसर के हेल्प से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कराना किसका काम था? कलेक्टर का काम था। अब देखते हैं हम लोग दूसरा टॉपिक में क्या देखेंगे, रेगुलेशन एक्ट। रेगुलेशन या रेगुलेटिंग एक्ट या रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास किया गया था। विच लेड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन बंगाल। दिस एक्ट वाज पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट which led to the establishment of Supreme Court, which led to the establishment of the Supreme Court in Bengal in 1774. It was the crown court that provided the information about India to the British king. ये कौन सा कोर्ट था? ब्रिटिश इंडिया कोर्ट था। इट वाज द क्राउन कोर्ट that provided information about India to the Britishers. अबाउट इंडिया के बारे में ब्रिटिश को जानकारी मिलता था। अबाउट इंडिया टू द ब्रिटिश किंग और द पार्लियामेंट, टू द ब्रिटिश किंग और द पार्लियामेंट। इस सुप्रीम कोर्ट के थ्रू क्या मिलता था? इंफॉर्मेशन मिलता था। ठीक है। द एक्ट वाज पास टू कंट्रोल द पुट चेक ऑन द कंपनीज रूल इन इंडिया। ये एक्ट को क्यों पास किया गया था? ताकि जो भी कंपनी रूल है इंडिया में उसको चेक करने के लिए। द एक्ट वाज
passed to control and put a check on the company's rule, and to control and put a check on the company rule, कि कंपनी रूल सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, कंपनी रूल. दिस एक्ट वाज चेंज द पोजीशन ऑफ गवर्नर ऑफ बंगाल टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. यही एक्ट के द्वारा गवर्नर ऑफ बंगाल जो था वो किस में कन्वर्ट हो गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. वारन हेस्टिंग वाज मेड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इसी एक्ट के द्वारा. दिस एक्ट चेंज्ड द पोजीशन of governor of Bengal to governor general of Bengal, to governor general of Bengal, to governor general of Bengal. वारन हेस्टिंग वाज मेड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इसलिए वारन हेस्टिंग वाज मेड the first governor general of Bengal. वारन हेस्टिंग को क्या बनाया गया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया. ठीक है. उसके बाद हम लोग देखते हैं ट्रांसलेशन वर्क ड्यूरिंग द रीजन ऑफ वारन हेस्टिंग. अब ट्रांसलेशन वर्क क्या क्या हुआ, ट्रांसलेशन वर्क during the region of वारन हेस्टिंग. वारन हेस्टिंग के रीजन में ट्रांसलेटिंग वर्क क्या क्या हुआ. डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉ, हिंदू लॉ को डाइजेस्ट करने के लिए, डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉ, हिंदू लॉ को डाइजेस्ट करने के लिए with the help of 11 Brahmins, with the help of 11 Brahmins, the Dharma Sutras, Upanishad and other important religious texts come to be known as the digest of Hindu law. Other important religious books were translated. इसको ट्रांसलेटेड किया गया in 1775. This translation of Hindu religious text, this translation of Hindu religious text came to be known as the digest of Hindu law. Came to be known as the digest of हिंदू लॉ. हिंदू लॉ के डाइजेस्ट बोलते हैं, इसी को हिंदू डाइजेस्ट लॉ बोला गया. उसके बाद देखते हैं एन.बी. हलहेद ट्रांसलेटेड दिस टेक्स्ट इनटू इंग्लिश. किसने ट्रांसलेटेड किया था, एन.बी. हलहेद ट्रांसलेटेड these text into English, translated these text into English. इस टेक्स्ट को क्या किया गया, इंग्लिश में ट्रांसलेटेड किया गया. कोड ऑफ मुस्लिम लॉ, एक कोड वाज प्रिपेयर्ड फॉर द मुस्लिम. कोड ऑफ मुस्लिम लॉ, कोड ऑफ मुस्लिम लॉ, कोड ऑफ मुस्लिम लॉ. एक कोड वाज आल्सो प्रिपेयर्ड फॉर द मुस्लिम. A code was also prepared for the Muslim. मुस्लिम के लिए भी कोड प्रिपेयर किया गया था. अब हम लोग क्या क्या इसमें टर्म रिमेंबर कर सकते हैं.
टर्म्स टू बी रिमेंबर्ड, क्या क्या रिमेंबर कर सकते हैं? काजी, काजी मीन्स क्या हुआ? जज। मुफ्ती, वन हु इंटरप्रेट्स मुस्लिम लॉ, मुफ्ती वन हु इंटरप्रेट मुस्लिम लॉ, जो कि मुस्लिम लॉ को इंटरप्रेट करता है। इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट इज ए प्रोसीडिंग instituted by the legislative body to address serious misconduct by public officials. Impeachment, first, second, third. Impeachment, it is a proceeding instituted by, it is a proceeding, ये एक proceeding है जो कि किसके देख रेख में है? लेजिस्लेटिव बॉडी। instituted by legislative body to address serious misconduct by public officials। किसको एड्रेस करने के लिए? टू एड्रेस सीरियस मिसकंडक्ट बाय पब्लिक ऑफिशियल्स, बाय पब्लिक ऑफिशियल्स। पब्लिक ऑफिसर्स के द्वारा अगर कोई मिसकंडक्ट किया जाएगा उसको कौन करेगा उसको रेगुलेट? लेजिस्लेटिव बॉडी। ए केस अगेंस्ट द गवर्नर जनरल ऑन ग्राउंड्स ऑफ इनएफिशिएंसी एंड मिसमैनेजमेंट वाज सेंट टू बी हाउस ऑफ लॉर्ड इन ब्रिटेन। एक केस अगेंस्ट द गवर्नर जनरल, अगर किसी गवर्नर जनरल का केस होगा, ए केस अगेंस्ट द गवर्नर जनरल, on ground of inefficiency and mismanagement, on the ground of inefficiency and mismanagement was sent to the House of Lords in Britain। इसको कहाँ भेज दिया जाता था? was sent to the हाउस ऑफ लॉर्ड इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में जो हाउस ऑफ लॉर्ड है वहाँ भेज दिया जाता था। ठीक है। द ब्रिटिश पार्लियामेंट लाइक द इंडियन पार्लियामेंट हैज़ 2 हाउस। जैसे कि अभी इंडियन पार्लियामेंट में 2 हाउस है, उसी टाइम में ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी 2 हाउस था। द ब्रिटिश पार्लियामेंट लाइक द इंडियन पार्लियामेंट has 2 house, the house of the lord and the house of the common। कौन कौन सा हाउस था? द हाउस ऑफ द लॉर्ड और द हाउस ऑफ द कॉमन। ठीक है जी। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं आर्मी ऑफ द कंपनी। कंपनी के क्या आर्मी थे? आर्मी ऑफ द कंपनी, कंपनी के क्या आर्मी थे? मुगल आर्मी और कंपनी के आर्मी में कंपेयर करें। मुगल आर्मी, द मुगल आर्मी हैड बोथ कैवलरी एंड इन्फेंट्री विद देम। द मुगल आर्मी हैड बोथ, कौन कौन से थे? कैवलरी एंड इन्फेंट्री विथ देम। उनके पास कौन कौन थे? कैवलरी एंड इन्फेंट्री भी थे। कैवलरी वेयर द ट्रेंड सोल्जर ऑन हॉर्स बैक। कैवलरी क्या होता था? ट्रेंड सोल्जर ऑन हॉर्स बैक, घोड़े के पीठ पे बैठा हुआ ट्रेंड सोल्जर। उसके बाद इन्फेंट्री वेयर द पैदल सोल्जर। पैदल सोल्जर्स और द सोल्जर्स मार्चिंग और फाइटिंग ऑन फुट। जो कि पैदल सोल्जर्स था
और द सोल्जर्स मार्चिंग और फाइटिंग ऑन फुट। ठीक है। मुगल आर्मी वॉज ट्रेंड इन आर्चरी। मुगल आर्मी किस में ट्रेंड था? द मुगल आर्मी वॉज ट्रेंड इन आर्चरी। किस में ट्रेंड था? आर्चरी में ट्रेंड था, तीरंदाजी में। एंड हाउ टू यूज स्वर्ड्स। तलवारबाजी कैसे, तलवार को कैसे यूज करेंगे। द मुगल बिलीव दैट दे डिड नॉट रिक्वायर एनी प्रोफेशनल आर्मी। मुगल क्या बिलीव करते थे? द मुगल बिलीव्ड दैट दे डिड नॉट रिक्वायर एनी प्रोफेशनल आर्मी। उनको क्या लगता था कि उनको कोई प्रोफेशनल आर्मी का जरूरत नहीं है। सोल्जर्स वेर गिवन टू द मुगल्स विद द हेल्प ऑफ जमींदार्स। जमींदार्स के द्वारा मुगल को सोल्जर मिलता था। सोल्जर्स वेयर गिवन टू द मुगल्स को कहाँ से सोल्जर्स मिलता था? विद द हेल्प ऑफ जमींदार्स। मुगल्स विद द हेल्प ऑफ जमींदार्स। जो भी जमींदार थे उसके हेल्प के थ्रू मुगल्स को सोल्जर्स मिलता था। अब देखते हैं, पीजेंट्स आल्सो हैड टू टेक अप आर्म्स इन टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी। पीजेंट्स भी क्या करता था? हथियार रखता था। समय आने पर पीजेंट्स आल्सो हैड टू टेक अप आर्म्स इन टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी। एडवर्सिटी के टाइम में पीजेंट भी क्या करता था? हथियार रखता था। अब कंपनी का आर्मी के पास क्या था? अब देखते हैं हम लोग कंपनी का आर्मी देखते हैं। कंपनी का आर्मी के पास क्या था? विद द कमिंग ऑफ द आर्मी ऑफ द कंपनी द पैदल सोल्जर्स केम टू बी कॉल्ड सेपॉय। जैसे हम लोग कंपनी आर्मी के पास आएंगे, विथ द कमिंग ऑफ द आर्मी ऑफ द कंपनी कंपनी का जो आर्मी था, द पैदल सोल्जर्स केम टू बी कॉल्ड सेपॉय। द पैदल सोल्जर्स केम टू बी कॉल्ड सेपॉय। पैदल आर्मी को क्या बोलते थे? सेपॉयज बोलते थे। ठीक है। इन प्लेस ऑफ स्वॉर्ड बोज एंड एरो, कंपनी का आर्मी क्या करता था? इन प्लेस ऑफ स्वॉर्ड, बोस, तीर, धनुष और तलवार के अलावा सोल्जर्स वेर गिवन ट्रेनिंग विथ मस्केट। सोल्जर्स वेर गिवन ट्रेनिंग विथ muskets which were heavy guns। muskets क्या था? which were heavy guns, जो कि heavy guns था। एंड मैच लॉक्स, और मैच स्टिक से बनाया जाता था वो, मैच स्टिक से गन्स एंड मैच लॉक्स। द लेटर वाज एन अर्ली टाइप ऑफ गन वेयर द पावर वाज इग्नाइटेड विद द हेल्प ऑफ मैच। इसमें क्या था? मैच स्टिक के थ्रू, माचिस के थ्रू क्या करता था? उसमें आग लगाया जाता था। द लेटर वाज एन अर्ली टाइप ऑफ गन वेयर द पावर वाज इग्नाइटेड विद द हेल्प ऑफ मैच। वेयर द पावर was ignited with the help of match। माचिस के थ्रू उसके पावर को इग्निटेड किया जाता था। इन द 19th सेंचुरी में
19th सेंचुरी में क्या, द वैल्यू ऑफ यूरोपियन ट्रेनिंग एंड द डिसिप्लिन ऑफ द इंग्लिश सोल्जर कैम इनटू द लाइमलाइट। द वैल्यू ऑफ द यूरोपियन ट्रेनिंग का जो वैल्यू था, द वैल्यू ऑफ द यूरोपियन ट्रेनिंग एंड द डिसिप्लिन ऑफ द इंग्लिश सोल्जर, डिसिप्लिन ऑफ द इंग्लिश सोल्जर्स कैम इनटू लाइमलाइट, किस में आया, लाइमलाइट में आया, कैम इनटू लाइमलाइट, किस में आया, लाइमलाइट में आया, विच देयर बाय हेल्प देम कंस्टिट्यूट ए सेकुलर आर्मी। इसके बाद उन्होंने क्या करा, विच देयर बाय हेल्प देम कॉन्स्टिट्यूट ए सेक्युलर आर्मी कंस्टिट्यूटिंग हिंदू, मुस्लिम, जाट, सिख और मराठा, कंस्टिट्यूटिंग हिंदू, मुस्लिम्स, जाट्स, सिख, मराठा, etc, ये सब थे उनके आर्मी में, ब्रिटिश इंडिया कंपनी के आर्मी में। अब लास्ट टॉपिक हम लोग इस टॉपिक के फ्रॉम ट्रेड एंड टेरिटरी के लास्ट यूनिट में देखते हैं, लास्ट टॉपिक में इन सब का कंक्लूजन क्या निकला, क्या कंक्लूजन निकला इनका। द नेचर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज चेंज्ड, क्या हुआ, द नेचर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज चेंज्ड, ईस्ट इंडिया कंपनी का नेचर जो था वो चेंज्ड हो गया। दे बिगेन एज ट्रेडर्स, उन्होंने क्या करा था, ट्रेडर्स के रूप में शुरू किया था, दे बिगेन एज ट्रेडर्स, बट लेटर विद द इंक्रीज इन ऑथोरिटी, उसके बाद ऑथोरिटी में इंक्रीज होने के बाद दे हैड टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर, उसके पास क्या हो गया, टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर हो गया। विद द ओपनिंग अप ऑफ न्यू स्ट्रीम टेक्नोलॉजी के थ्रू, विथ द ओपनिंग अप ऑफ न्यू स्ट्रीम टेक्नोलॉजी, समुद्र का स्ट्रीम का नया टेक्नोलॉजी के द्वारा, द टाइम टू रीच इंडिया वाज ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड, क्या हुआ, रिड्यूस्ड हुआ, ड्रास्टिकली क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। क्यों, क्या रिड्यूस्ड हो गया, अर्लियर इट टुक अराउंड 5 to 6 मंथ, शुरू में क्या होता था, ब्रिटेन से इंडिया आने में 5 to 6 मंथ लगते थे, अर्लियर इट टुक अराउंड 5 to 6 मंथ टू रीच इंडिया पहुंचने के लिए 5 से 6 महीने लगते थे, बट विद द टेक्नोलॉजी इट टुक ओनली 2 to 3 weeks टू रीच इंडियन ईस्ट कोस्ट, बट विथ द टेक्नोलॉजी के द्वारा क्या हुआ, इट टुक ओनली 2 to 3 weeks, इट टुक ओनली 2 to 3 weeks, 2 से 3 सप्ताह में लोग पहुंचने लगे इंडियन कोस्ट पे। एज ए रिजल्ट ऑफ इट, इसका रिजल्ट क्या हुआ, एज ए रिजल्ट ऑफ इट an increased percentage of English population, an increased percentage of English population का क्या हुआ, परसेंटेज इंक्रीज हो गया, was coming to India, many families of the officials were shifting to India, many families of officials
वेयर शिफ्टिंग टू इंडिया, वेयर शिफ्टिंग टू इंडिया, इंडिया में शिफ्ट होने लगा बहुत सारे ऑफिशियल्स, जिसके कारण क्या हुआ, दिस पुट इमर्स प्रेशर ऑन इंडियन रिसोर्सेज, जिसके कारण क्या हुआ, दिस पुट इमर्स प्रेशर ऑन इंडियन रिसोर्सेज, ऑन इंडियन रिसोर्सेज, इंडियन रिसोर्सेज के ऊपर क्या हुआ, प्रेशर बढ़ने लगा। बिफोर 1857, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिफोर 1857 के पहले द कंपनी गेंड ऑथोरिटी ओवर 63%, द कंपनी गेंड ऑथोरिटी ओवर अबाउट 63% of Indian territories, of Indian territories. Around 78% of the total population, around 78% of the total population of the Indian subcontinent was ruled by the British company. Of the total population of the Indian subcontinent, of the Indian subcontinent was ruled by the British company, by the British company मीन्स इसका कहने का क्या मतलब हुआ कि 1857 के पहले कंपनी ने लगभग 63% इंडियन टेरिटरीज पे क्या कर लिया था, ऑथोरिटी कर लिया था। अराउंड 78% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन का 78% इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे वो रूल किसके द्वारा किया जा रहा था, वो रूल किया जा रहा था ब्रिटिश कंपनी के द्वारा। ये हमारा चैप्टर फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी एंड हुआ। क्लास 8 का एनसीईआरटी चैप्टर फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी चैप्टर एंड हुआ यहाँ। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे, नेक्स्ट चीज़ें उठाएंगे, रूलिंग इन कंट्री साइड। क्या उठाएंगे नेक्स्ट टॉपिक में, रूलिंग इन कंट्री साइड। नेक्स्ट टॉपिक में क्या देखेंगे, रूलिंग इन कंट्री साइड। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।